नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। एक विचार व्यक्ति के पक्षक के मन में बहुत आता है। बीच में यदि कोई अवांछनीय ध्वनि आए उसके लिए पहले से क्षमा चाहते हैं कि क्या मैं पूर्व जन्म के फल वर्तमान जीवन में अधिक भोग रहा हूँ, या इसी जीवन में मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जिसके कारण से मेरे को समस्याएं, पारिवारिक कलह, आपदाएं, व्याधि, रोग इत्यादि बने हुए हैं। आचार्यों के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में पढ़ने से कुछ सूत्र उन्होंने समझाए जिसको ज्योतिष के प्राचीनतम ग्रंथों में पहले से ही प्रयोग किया गया है। जन्म पत्रिका को 2 भागों में विभाजित करें। पहले भाव से लेके 6ठे भाव तक, 7वें भाव से लेके 12वें भाव तक 2 भागों में जन्म पत्रिका को विभाजित किया। दूसरा, जन्म पत्रिका को फिर पुनः 2 भागों में विभाजित करें। 10वें स्थान से लेके 3य स्थान तक और 4थे स्थान से लेके 9वें स्थान तक। सप्तम से द्वादश अर्थात 7वें भाव से 12वां भाव वर्तमान जीवन के कर्म फल को दर्शाता है। इस जीवन में हम कर्म कर रहे हैं उससे क्या प्राप्तियां होंगी, उनके बारे में हमें दर्शाता है। एवं प्रथम भाव से लेकर 6ठे भाव तक जो पूर्व जीवन में हमने कर दिया है उसके कारण से हमें क्या कर्म फल प्राप्त हो रहे हैं उसके बारे में दर्शाता है। पाप ग्रह और शुभ ग्रहों के द्वारा इसको देखा जा सकता है। इसी के दूसरे परिप्रेक्ष्य में प्रथम से 6ठे भाव तक, जन्म के बाल्यकाल के बारे में बताता है। अर्थात 1 से लेके 6 स्थान तक कि बाल्यकाल में मेरा जीवन कैसा रहेगा। और सप्तम से द्वादश, हम अभी केवल इसी पत्रिका के ऊपर विचार कर रहे हैं। सप्तम से द्वादश इंगित करता है कि व्यक्ति युवा से प्रौढ़ अवस्था तक कैसा रहेगा। चार ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, ये विशेषतः ग्रह पराशर ने कहे हैं जिन ग्रहों के अंदर पूर्ण परमात्मा अंश विराजमान है। यदि ये ग्रह उपरोक्त स्थानों में दृश्यमान होते हैं तो परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिए गए फल पूर्व जीवन से प्राप्त हो रहे हैं या वर्तमान जीवन में प्राप्त होंगे, बाल्यकाल में प्राप्त होंगे या प्रौढ़ अवस्था में प्राप्त होंगे, इसके बारे में विचार करना चाहिए। इसी श्रृंखला को भी आपके साथ और आगे लेके चलेंगे। जिस प्रकार शिक्षा के ऊपर, विद्या के ऊपर हमने श्रृंखला बना रहे हैं, उसी प्रकार इस श्रृंखला को भी आपके साथ और आगे साझा करेंगे। धन्यवाद। छोटी चर्चा में आपने भाग लिया। ये केवल एक मात्र सूक्ष्म परिचय है। इसका विस्तृत खंड भी आप लोगों के लिए अवश्य बनाएंगे।